हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में, कंपनियों के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा बाजार के फोकस में रह सकती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करेंगे अमेरिका के बाज़ारों से। डाउ जोन्स में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ज़बरदस्त हरे निशान में डाउ जोन्स कारोबार कर रहा है। काफ़ी शानदार रैली देखने को मिल रही है। तो हरे निशान में डाउ जोन्स है तो कहने का मतलब ये है कि ग्लोबली बाज़ार में सब कुछ ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी दोस्तों भारतीय बाज़ारों के लिए अच्छी खासी बात देखने को मिल जाती है। नैस्डैक भी देखें तो ये भी हरे निशान में है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दोनों ट्रिगर हमारे बाज़ार के लिए देखने को मिल जाता है। कुछ कंपनियां हैं जो खबरों की वजह से काफ़ी ज़्यादा बाज़ार के फोकस में रहेंगी, कि खास तौर पर बजाज फाइनेंस इसके ऊपर चाहें तो नज़र रख सकते हैं। इस कंपनी के रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट अगर देखें तो अनुमान के आसपास हैं। कंपनी ने 4:1 के रेशो में बोनस दिया है। साथ ही स्प्लिट का भी ऐलान किया। 56 रुपये पर का कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो स्प्लिट जो रहेगा वो 2 रुपये की फेस वैल्यू वाला 1 रुपये की फेस वैल्यू में स्प्लिट होगा। साथ ही एक के साथ में 4 बोनस के रूप में दोस्तों इक्विटी भी मिलेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है बजाज फाइनेंस के लिए। तो इसके ऊपर बाजार का रिएक्शन देखने को मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कंपनी रहने वाली है। बजाज ग्रुप की एक और कंपनी है बजाज फिनसर्व। इसके भी नतीजे हमें देखने को मिले हैं। इसके अगर दोस्तों रिजल्ट देखें तो 14% तक कंपनी का पैट बढ़ा है। 2417 करोड़, जो पहले 2119 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू लगभग 36,595 करोड़ रहा। यहाँ पर भी 14% की ग्रोथ है। 3241 करोड़ के आसपास ये हम लोगों को पहले देखने को मिलता था। माफ़ी चाहेंगे, 32,041 करोड़ के आसपास ये पहले हमें देखने को मिलता था। सीक्वेंशियल बेसिस के आधार पर देखें तो 8% कंपनी का पैट बढ़ा, यानी कि पिछले क्वार्टर की तुलना में 8% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। इंडसइंड बैंक की बात करेंगे, लगातार इस कंपनी में ख़राब खबरें आती जा रही हैं। इंडसइंड बैंक में एक और न्यूज़ देखने को मिली। इनके सीईओ हैं सुमंत कठापालिया, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। जो डेरिवेटिव अकाउंटिंग में हम लोग को गड़बड़ी देखने को मिली थी, उसके बाद ही हम लोग को दोस्तों काफ़ी बड़ा रिज़ाइन देखने को मिला है। तो इंडसइंड बैंक के ऊपर इस खबर का भी असर पड़ सकता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर फिलहाल देखने को मिल रही है। बीपीसीएल के Q4 के रिजल्ट आए हैं। कंपनी का अगर पैट देखें तो अनुमान से बेहतरीन आया है। जो भी एस्टिमेट थे उसको कंपनी ने फुलफिल किया है। 3214 करोड़ के आसपास ये हम लोग को देखने को मिला। अगर देखा जाए कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। साथ ही मार्जिन भी कंपनी के हम लोग को इम्प्रूव होते हुए देखने को मिले। 2700 करोड़ रुपए के आसपास पैट का अनुमान था। कंपनी ने 3214 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया, तो अच्छे नंबर हम लोग बोल सकते हैं। साथ ही बात करेंगे सीएट के बारे में। सीएट लिमिटेड के भी हम लोग को नंबर देखने को मिले। कंपनी का पैट देखें तो लगभग 8.5% घटकर आया, 99 करोड़ के आसपास। वहीं रेवेन्यू देखें तो ये हालांकि 14% तक बढ़कर आया, 3,420 करोड़। 30 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया। तो इस कंपनी के ऊपर भी रिजल्ट का रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो सीएट लिमिटेड ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के फोकस में रह सकती है। तो चाहे आप इसको भी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस की बात करेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी देखने को मिल जाती है। इसके भी रिजल्ट आए हैं। कंपनी का पैट 6% बढ़कर 71 करोड़ के आसपास रहा। नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी की 34% बढ़कर 283 करोड़ के आसपास रही है। तो ओवरऑल ऊपर से देखें तो ठीक ठाक नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के फोकस में रहेगी। इंडिया मार्ट की बात करेंगे, इंडिया मार्ट ने भी अपने नंबर जारी किए हैं। अगर इसके नंबर देखा जाए दोस्तों तो नंबर हम लोग को कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। कमज़ोर इसलिए कहेंगे, रेवेन्यू फ्लैट है, यानी कि रेवेन्यू घटकर आया। मार्जिन भी कंपनी के घटकर देखने को मिले। 50 रुपये का हालांकि कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया। मोटे तौर पर देखा जाए ऊपर से तो 49% कंपनी का पैट बढ़कर आया, लेकिन ये हम लोगों को दोस्तों अदर इनकम इंक्रीज होने की वजह से ये बढ़कर आते हुए देखने को मिला। वैसे देखा जाए तो इंडिया मार्ट के कमज़ोर नंबर हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। विशाल मेगा मार्ट की बात करेंगे, इस कंपनी की रिजल्ट आई, काफ़ी दमदार नंबर इस कंपनी के देखने को मिले। पैट कंपनी का 88% बढ़कर 115 करोड़ आए। रेवेन्यू में भी करीब 23% तक की ग्रोथ देखने को मिली। कंपनी के अगर मार्जिन देखें, एबिडा मार्जिन 14% के आसपास रहा है, जो पहले 12.1% के आसपास था।
यानी रेवेन्यू बढ़ा, पैट बढ़ा, साथ ही कंपनी का मार्जिन भी बढ़ा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं विशाल मेगा मार्ट ये कंपनी काफ़ी बाजार के फोकस में रहेगी। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी रिजल्ट आए हैं। नेट पैट 62% तक हम लोग को घटकर आते हुए देखने को मिला। हालांकि नेट इंटरेस्ट इनकम थोड़ा सा बढ़कर आए। असेट क्वालिटी देखें कंपनी की तो स्टेबल हमें देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बाजार के फोकस में रहेगी। तो आप भी चाहें इस कंपनी को फ़िलहाल फोकस में रख सकते हैं, इसको भी डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। शेफलर इंडिया की बात करेंगे, इस कंपनी के भी हम लोग को दोस्तों रिजल्ट देखने को मिले हैं। शेफलर इंडिया के नंबर देखें तो पैट 15% बढ़कर 252 करोड़ रहा, रेवेन्यू हाई रहा है, मार्जिन भी कंपनी के एक्सपेंड रहे हैं। तो कह सकते हैं ठीक ठाक नंबर कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। रेवेन्यू में भी लगभग 16% के आसपास की हम लोग को ग्रोथ देखने को मिले। 2174 करोड़ जो पहले 1873 करोड़ के आसपास था। कंपनी का पैट 251 करोड़ हमें देखने को मिला है। तो अच्छे नंबर शेफलर इंडिया की तरफ से पेश करने की कोशिश की गई है, जो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलने वाले हैं। फराज इंडस्ट्री के इसके नंबर आए हैं, कमज़ोर नंबर देखने को मिले हैं। रेवेन्यू घटकर आया, मार्जिन में प्रेशर रहा। 6 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया। 56% तक घटकर इस कंपनी का पैट देखने को मिला है। यानी कि कह सकते हैं नंबर काफ़ी ख़राब देखने को मिल रहे हैं। यूटीआई एएमसी की बात करेंगे, इस कंपनी के भी नंबर हम लोग को कमज़ोर देखने को मिले, क्योंककि जो बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव था उसका असर हम लोग को इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला। पैट 18% घटकर आया, 124 करोड़ 48 रुपये का डिविडेंड का ऐलान किया। कंपनी के रेवेन्यू में भी हम लोग को दबाव देखने को मिला। कहीं ना कहीं कह सकते हैं यूटीआई एएमसी के ये थोड़े से कमज़ोर नंबर देखने को मिल रहे हैं। शॉपर स्टॉप की बात करेंगे, इस कंपनी के भी हम लोग को रिजल्ट देखने को मिले। कंपनी का पैट 91% तक घटकर आते हुए देखने को मिला, 2 करोड़ के आसपास Q4 के अंदर। तो काफ़ी चौंकाने वाले नंबर दोस्तों ये हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से कह सकते हैं कहीं ना कहीं इस कंपनी के ऊपर इस न्यूज़ का हम लोगों को असर देखने को मिल सकता है। तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल जाएगी। पहले कंपनी का पैट 23 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। हालांकि रेवेन्यू कंपनी का 1.68% बढ़कर 1064 करोड़ रहा, जो पहले 1046 करोड़ के आसपास था। कंपनी का खर्च काफ़ी ज़्यादा बढ़कर आया है, इस वजह से कंपनी के हाथ में पैसा नहीं आ पाया। स्टार हेल्थ की बात करेंगे, इसके भी नंबर काफ़ी ख़राब देखने को मिले हैं। 100% तक कह सकते हैं कंपनी का जो हाथ में पहले पैसा आता था सारा वापस जा चुका है। यानी कि कंपनी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पिछले साल कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया था, अब इस साल कुछ भी इस कंपनी के हाथ में नहीं आया है। पहले कंपनी ने 142 करोड़ के आसपास पैट रिपोर्ट किया था, इस बार करीब 50 लाख के आसपास हाथ में आया है। तो स्टार हेल्थ के भी काफ़ी कमज़ोर नंबर देखने को मिले हैं, तो इस कंपनी के ऊपर भी हम लोग को रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। साथ ही निफ्टी 50 की कंपनी ट्रेंट, इसकी अगर बात करें, इसके रिजल्ट मार्केट टाइम में आए थे। हालांकि क्लोजिंग होने के दौरान नंबर देखने को मिले, काफ़ी अच्छे नंबर आए और नंबर का रिएक्शन इस कंपनी के ऊपर भी देखने को मिला था। जो भी बाजार में अनुमान थे मार्केट के, एविडा हो, मार्जिन हो, सभी पैरामीटर पर कंपनी ने काफ़ी दमदार नंबर पेश किए हैं। तो ट्रेंट ये कंपनी भी इस वजह से काफ़ी बाजार के रडार पर रह सकती है। इनके अलावा कुछ कंपनियों के रिजल्ट भी आएंगे, जैसे अडानी पावर, इसके नंबर देखने को मिलेंगे। बंधन बैंक के नंबर आएंगे। कोरोमंडल इंटरनेशनल के भी नंबर देखने को मिलेंगे। इक्विटास बैंक के, एक्साइड इंडस्ट्री, फेडरल बैंक, गो कलर्स, वहीं गोदरेज एग्रो, इसके भी नंबर आएंगे। इंडस टावर के नंबर देखने को मिलेंगे। IOC, इनके अलावा जिंदल स्टील, क्रिस्टल, KSB, वहीं मॉइल के नंबर आएंगे। पारस डिफेंस के नंबर देखने को मिलेंगे, ये कंपनी स्प्लिट का भी ऐलान करने वाली है। फिनिक्स मिल, इस कंपनी के भी नंबर हम लोग को देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए RS सॉफ्टवेयर, ये कंपनी भी अपने नंबर जारी करेगी। सोना कॉमस्टार, इसके भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साथ वरुण बेवरेजेज और वेदांता, इन कंपनियों के भी नंबर देखने को मिलेंगे। तो ज़रूर आप चाहें तो इन कंपनियों को भी डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। ASM लिस्ट में भी थोड़ा सा बदलाव हुआ है। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 4 कंपनी ऐड की गई हैं, जैसे डिस्को इंफ्राटेक, इंडियन कार्ड क्लोथिंग, ओमनीपोटेंट इंडस्ट्री और SM ऑटो स्टैंपिंग इनका नाम है। 13 कंपनियां बाहर भी निकली, जैसे एक्सेल पॉलीमर, वाइजोटिक कमर्शियल, CLN एनर्जी, कॉन्टिनेंटल कंट्रोल्स, गर्ग फर्नेस, गोल्डियम इंटरनेशनल, ग्रोविंगटन वेंचर, जे कैलाश नमकीन, फिनिक्स इंटरनेशनल, सोमा टेक्सटाइल और सूरज इंडस्ट्री का
नाम हैं। लॉन्ग टर्म की एएसएम की लिस्ट में भी दोस्तों हम लोग को 7 कंपनियां ऐड होते हुए देखने को मिली, जिनमें अपूर्वा लीजिंग फाइनेंस, इनके अलावा कैलकॉम विजन, लेडरअप फाइनेंस, मारुति इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किनटिला कमर्शियल एंड क्रेडिट, टेस्टी डेयरी स्पेशलिटी, वाइट ऑर्गेनिक एग्रो का नाम है। इनके अलावा कई सारी कंपनियां हैं, लगभग 27 कंपनियां, इनके प्राइस बैंड भी बदले गए, जैसे बीजीआर एनर्जी का 2% किया गया, साथ ही फर्मेंटा बायोटेक का 5%, फ्लेक्सीटफ वेंचर का 2% देखने को मिलेगा। क्वेस कॉर्प की बात करेंगे 20% इसका प्राइस बैंड रहेगा। साथ ही और भी जो कंपनीज है, तिरुपति टायर, विविध मर्केंटाइल, विलियमसन फाइनेंशियल सर्विस, ये सभी कंपनियां हम लोग को 5 और 2% में ही देखने को मिल जाएंगी। तो आप चाहें इन सभी कंपनियों को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, उसके बाद अपनी रणनीति को बना सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।